हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर रामाज्ञा राय जी हैं। और क्या है, मंदिरों के सरकारीकरण पे इस समय पूरे राष्ट्रव्यापी चर्चा हो रही है, तो आपकी क्या नज़रिया है? देखिए, भारत मंदिरों का देश रहा है और इसमें जहां आज हम पहुंच गए हैं, बाजार और मंदिर दोनों मिल गए हैं। अब इसमें सरकार जो कुछ कर रही है विभिन्न राज्यों में, मेरा तो ये मानना है कि मंदिर में समाज जाता है, चढ़ावा समाज का होता है, समाज के पैसे पे समाज का हक होना चाहिए और उसके वेलफेयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जीवन में रूपांतरण के लिए खर्च होना चाहिए। दूसरा, मंदिर और धर्म का जो गतिविधियां हैं उसमें थोड़े से खर्च होने चाहिए एक सीमा के साथ। एक बात तो ये है, अब इसमें देश के भीतर मंदिरों की एक बड़ी संख्या और मठों की है जिसमें प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो निजी संपत्ति के तौर पे अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन मैं इससे भी असहमति रखता हूँ कि सरकार मंदिरों पर कब्जेदारी करे, क्योंकि देखिए, मंदिर अध्यात्म की जगह है और यह व्यक्तिगत आस्था की जगह है और ये जनता की आस्था की जगह है। सरकार की दखल उतना ही होना चाहिए जिसमें वह एक ऐसा राष्ट्रीय कानून बनाए जिसमें एक देश के भीतर एक मंदिर कानून हो जिसमें भेदभाव नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो आमदनी आती है उस आमदनी का 90-95% हिस्सा उसी भक्त या उसी जनता के वेलफेयर के लिए, उसके जीवन के लिए खर्च होना चाहिए। ये दो प्रमुख बातें हैं जिसे मैं समझता हूँ कि मंदिर के सिलसिले में भारत में अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी लूट मार मची हुई है। जिस तरह का बाज़ार बना है, अब आस्था कम है, अध्यात्म कम है। मंदिरों में एक तो जो धनाढ्य वर्ग है या अनेक तरह की परेशानियों से गुजरती हुई जनता है, वह चढ़ावा चढ़ा रही है और वहाँ धन एक बेशुमार अंबार के रूप में जमा हो रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि कुछ तबका ऐसा इस देश के भीतर खड़ा हुआ है जिसका अध्यात्म से, धर्म से, मंदिर की संस्कृति से लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें बड़ी आमदनी आ रही है तो उसमें वह अपना रूप, बहुरूपिया रूप बना के उसमें घुस रहा है। ये एक खतरनाक चिन्ह उसमें है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि सरकार ने धर्म का जिस तरह से राजनीतिकरण किया है और सरकारीकरण किया है और मंदिरों का और धर्म का जिस तरह से राजनीति में दुरुपयोग किया है, यह भी शुभ नहीं है। तब मुझे लगता है कि सरकार की नज़र उस धन तंत्र पर भी है और मंदिर में जो जनता जा रही है उसके वोट तंत्र पर भी है। इन दोनों से सरकार को बचना चाहिए। उसे चाहिए कि धन जो कुछ आ रहा है, एक ऐसा राष्ट्रीय कानून बनाए जिसमें समान रूप से और ज़रूरतमंद जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो व्यापक जो हमारी आबादी है 21वीं सदी में जो बाहर रह गई है विकास से, उसके लिए प्रभु के, ईश्वर के नाम पर चढ़ाए गए इस धन का खर्च होना चाहिए। हमारे साथ BHU ज्योतिष विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी हैं। और त्रिपाठी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि देश में जो मंदिरों पर जो है सरकार का नियंत्रण हो रहा है, तो इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, सरकार का जो नियंत्रण हो रहा है हमारे खास करके मंदिरों के ऊपर, इसको नेशनल लेवल पे एक धारा देनी चाहिए। इस पे एक नेशनल लेवल पे ऐसे विचार रख के इसके गठन होना चाहिए एक बौद्धिकता के तहत, और हमारे सारे मंदिर के जो प्रबंधक हैं विशेष करके उनको मिल करके, न कि मनमाना ढंग से इस पे अपना अधिकार होना चाहिए। मंदिरों की स्वायत्तता होनी चाहिए, कुछ मामले में आंतरिक व्यवस्थाएं उसकी सुसज्जित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि जो प्रांत जैसा चाहे वैसा मंदिरों पर आधिपत्य कर ले क्योंकि उनको या आर्थिक आमदनी का जरिया लगता है। ये कभी नहीं होना चाहिए। वहाँ से हमारा समाज जुड़ा है, हमारा सनातन जुड़ा है, एक एक जीव की व्यवस्था उस मंदिरों से होती है। ऐसी दृष्टि रख करके तब इसके ऊपर कुछ कार्य करने चाहिए। इस पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी तेलंगाना के चुनावी सभा में कहा था कि खास तौर पे दक्षिण में कि तमिलनाडु में मंदिरों पर राज्य सरकारों की कब्जा है। तो इस संदर्भ में क्या? देखिए, तमिलनाडु ही क्यों, पूरे देश में देखिए
उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारे मंदिरों पे है, तो क्यों किसी एक प्रांत में क्यों इसको नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं सोचा? भारत सरकार क्यों नहीं सोच रही है कोई ऐसी व्यवस्था जहां एक अच्छा न्यास हो के तहत गठन हो, एक न्यास प्रक्रिया हो, वहां के पंडित पुजारी जो भी पूजन करने वाले हैं सबकी सुरक्षा का, सब चीज़ का ध्यान रख करके तब इसका निर्माण हो। किसी एक प्रांत विशेष की बात क्यों की जाए? ये सारे देश में एक समान धारा और समान विचार करके तब इस पे कोई नियम बनाना चाहिए।